अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अभी मैं जिन शख्सियत के साथ ऑनलाइन हूँ, वो दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में होते हैं। और बहुत बड़ी शख्सियत जनाब अशफाक उमर साहब, अदीब और माहिर तालीम, कई सैकड़ों अवार्ड के हासिल करने वाले सरकारी और गैर सरकारी तौर पर। जनाब अशफाक उमर साहब के दिल में कौम के लिए एक जज्बा है, एक वलवला है, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तर्ज पर हम जब इस दुनिया में ना रह जाएं तो अपने हुनर को अपने कौम और अपने मुल्क के लिए छोड़ जाएं। इस ख्वाहिश के लिए आज आप तमाम सामाईन के साथ जनाब अशफाक उमर साहब ऑनलाइन हमारे साथ हाजिर हैं, और वो बताएंगे कि हम कौम के लिए किस तरह से मुफीद साबित हो सकते हैं। और चूँकि एक फ़र्द ख़ास जो है उसका बहुत एक दायरा जो होता है वो बहुत महदूद होता है, लिहाजा जनाब का कहना यह है कि अगर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ मुमकिन हो पाएगी जो उनकी तालीम से कौम बहरावर और फैज़याब हो सकती है। ख़ास तौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की शख्सियत से भी आप मुतासिर होते हुए ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अगर आपकी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती हैं तो कौम के लिए आज नहीं तकरीबन सैकड़ों साल ये चीज़ मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा हम खुद जनाब अशफाक उमर साहब से सुनना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आप अपना तारुफ़ कराएं और अपना मुद्दा बयान करें कि किस तरह से आप कौम की और ख़ास तौर से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तवज्जो चाहते हैं और ताउन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, काम को मुफीद और मुस्तफ़ीद करना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर अशफाक उमर महाराष्ट्र के शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। तालीम के मैदान में शुरू से ही काफ़ी सरगर्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह NCERT ने मेरे एक तरीक़ा तालीम को भी कबूल करते हुए उसे एक तालीमी नया तरीक़ा तस्लीम किया है। सिविल सर्विसेज, स्कॉलरशिप स्कीमें, शख्सियत साजी और कई मौज़ूआ और उर्दू बोलने पढ़ने लिखने से मुतालिक कई किताबें हैं मेरी। तालीमी रहनुमाई के मौज़ूआत पर तकरीबन 21 किताबें हैं मेरी। कुल 2 दर्जन किताबें हैं। सिविल सर्विसेज इम्तिहान से मुतालिक मैंने UPSC के इम्तिहान से मुतालिक और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान से मुतालिक रहनुमा किताबें तहरीर की हैं, जो ज़ख़ीम किताबें हैं और तलबा के लिए मुकम्मल तौर पर इसमें रहनुमाई मौजूद है। उर्दू में मेरा तमाम काम है। इसके अलावा मेरी स्कॉलरशिप स्कीमें से मुताल्लिक़ किताब में 81 कौमी और बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप स्कीमों का जिक्र है। कोई भी बच्चा पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर किस तरह आसानी से तालीम हासिल कर सकता है। शख्सियत साजी पर काम है। मैंने 2018 में शहर मालेगांव में सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर भी कायम किया था, समर एकेडमी के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह साल भर चली, जिसमें मैंने फ्री ऑफ चार्ज स्टूडेंट की रहनुमाई की। ये और बात है कि 2019 के शुरू में मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ये बंद करना पड़ा। लॉकडाउन ने जब पूरे हिंदुस्तान में तलबा पर एक मायूसी से छाई हुई थी, उस वक्त मैंने 32 वेबिनार्स के ज़रिए पूरे समाज की तवज्जो तालीम की तरफ दिलाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से ऑनलाइन तालीम का, ऑनलाइन वेबिनार्स का एक काफ़ी अलग अलग सिलसिला शुरू हुआ, मगर तलबा को मैंने मायूसी के दलदल से निकाला। उस वक्त मेरे पास आला तालीम में हमारे तलबा की शमूलियत और हमारी तादाद बढ़ने से मुतालिक कई मंसूबे हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। बस मुश्किलात हैं जिसका मैंने जिक्र किया था मोहतरम को, मुफ्ती रहमान अजीज़ साहब को। और मतलब वही है कि अभी मेरे पास जैसे एक प्रोजेक्ट है कि तकरीबन 30 लाख रुपया खर्च करके किसी भी शहर में एक हाईटेक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर बनाया जा सकता है, जहां पर आज की मालूमात तलबा को आज दी जा सकती है और उनको इंतहाई हाईटेक तरीके से बेहतरीन तैयारी कराई जा सकती है, जिसमें वो तमाम तर चीज़ें जो अपने सीख जाएंगे और इंशाल्लाह प्रीलिम तक और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कामयाबी तक पहुंचने के काबिल होंगे। सालाना 30 लाख रुपये का खर्च है और इसमें हम काफ़ी कर सकते हैं। अगर ये हुआ तो हम एक मुल्क को एक मॉडल दे सकते हैं कि किस तरह इंतहाई कम, क्योंकि किसी भी शहर के लिए 30 लाख रुपया जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम जैसों के लिए बड़ी बात है।
इनफरादी तौर पर। तो ये हुआ तो हम हर शहर में इस तरह के सेंटर्स कायम करके तमाम तरीके के मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अपने तलबा को तैयार कर सकते हैं। तो एक ये प्रोजेक्ट है। दूसरा ये है कि करियर गाइडेंस से मुतालिक हमारे तलबा बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में है, और करियर गाइडेंस के ताल्लुक से, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ताल्लुक से, करियर फिक्सेशन के ताल्लुक से हमारे तलबा में ना कोई तसव्वुर है ज़्यादा वसी गहरा, ना हमारे असातिज़ा और समाज इसके लिए काम करते हैं। मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो मेरा इरादा एक ऐसी वेबसाइट तैयार करने का है उर्दू में, आगे चलकर ये इंग्लिश और दूसरी ज़बानों में हो जाएगी, कि जिसमें हर तरीके के करियर्स की मालूमात हो, तमाम मालूमात, इब्तिदाई मालूमात से लेकर कॉलेजेस तक की तफसील हो। और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में मैं इस मामले में एक जाल फैलाना चाहता हूँ कि अगर किसी भी शहर का कोई भी स्टूडेंट चाहे तो उसकी इनफरादी काउंसलिंग हो, तो हम उसको उसके शहर के काउंसलर तक पहुंचा सकें, ताकि वो सामने सामने बैठकर उनसे बात कर सकें। तो ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 10 से 15 लाख रुपये का बजट है 2 साल का। मगर इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर या कोई भी सरपरस्त जब चाहे अपने मोबाइल में उसे एक्सेस करके करियर से मुतालिक मुकम्मल तशफ़ी हासिल कर सकता है। यानी सर इस तरह ये फ़ोन कॉल भी दस्तयाब होगा कि कुछ लोग कॉल सेंटर पर होंगे और इस करियर गाइडलाइंस पर फ़ोन कॉल करके लोग बात भी कर सकेंगे, या सिर्फ वेबसाइट होगी? पूरा सिस्टम रहेगा। मतलब ये कि वेबसाइट पर भी रहेगा, हमारा सेंटर भी रहेगा, और हम स्टेट वाइज और अलग अलग बड़े बड़े शहरों की सतह पर अपने सेंटर्स भी कायम करेंगे, अपने लोगों को कायम करेंगे जो वहाँ पर करियर गाइडेंस के काम करते हैं, उनसे हम कोलैबोरेशन करेंगे, ताकि किसी भी जगह का कोई भी तालिब इल्म जो है करियर से मुताल्लिक किसी भी वक्त लोगों से अपने सवाल पर मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सके। इस तरह हमारे बच्चों को सही ढंग से बर वक्त मुकम्मल मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह। इस तरह ये फिलहाल तो मेरे सामने ये 2 बड़े मामलात हैं। उसके अलावा एक बात और भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ताल्लुक से एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, इसमें हम किसी भी शहर के स्टूडेंट्स के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार करेंगे, जिसमें एक आदमी जो है वो एक पूरे शहर को डील करेगा, और वहाँ पर हम किसी भी शहर के बच्चों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मुतालिक उनको गाइड करते रहेंगे, नोटिफिकेशंस देते रहेंगे, नोट्स देते रहेंगे, और सवाल के पर्चे हल कराते रहेंगे, क्विज देते रहेंगे, और मुख्तलिफ करंट अफेयर्स के मुतालिक और दूसरी बातों को हम मुसलसल रहनुमाई करेंगे। तो किसी भी एक शहर के ताल्लुक से तकरीबन 5 लाख रुपये का मंसूबा है सालाना। उसमें एक बच्चा बैठकर पूरा एक ऑफिस में किसी भी शहर का पूरी रहनुमाई कर सकता है, और ये तमाम काम मैं इंशाल्लाह अपनी निगरानी में करूँगा। अल्लाह ताला ने नवाजा इस तरह है कि मुझे काफ़ी वो तरकीबें मालूम है कि किस तरह हम कम से कम वक्त में इंतहाई शॉर्टकट के ज़रिए बच्चों को जदीद तरीन मालूमात दे सकें। बेशक सर, यही है जिनके हमारी कौम में जिनके पास ज़हनी दौलत होती है, उनके पास मालो दौलत नहीं होता कि उस चीज़ को ज़मीनी सतह पर उतार सकें, और जिनके पास अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया है उनको ये चीज़ सोचने का कोई मौका नहीं है। लिहाजा आज हम लोगों की मुलाकात हुई है तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाले। ख़ास तौर से मैंने देखा है कि NCPL कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान में आपने ये एप्लीकेशन दिया था, मैं भी उस बात का गवाह हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जो उर्दू माध्यम से, उर्दू ज़राए से सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए पूरा आपके पास समझिए कि ख़ुत्ता तैयार है, और पूरा ज़ख़ीम किताब या कुछ इस तरह का दस्तावेज़ तैयार है। कुछ इस तरह बहुत पहले आप बताया करते थे। जी हाँ। तो देखिए कि किस तरह हम कुछ कर सकते हैं इस मामले में काम। जी, कौम का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इसमें। जी, और एक मौजूदा वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक एक चीज़ बेहतरीन तौर पर तैयार हो सकेगी इंशाल्लाह, और ये हम एक मॉडल देंगे। हाँ, मेरे तवस्सुस से कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ हमेशा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से को करते हुए देखा है आपने, तो आपकी ख्वाहिश थी कि उन तक भी ये बात पहुँचे, तो उनके ताल्लुक से आपका मैसेज क्या रहेगा वो भी दर्ज फरमा दें। मैं आपस से गुजारिश करना चाहूँगा कि कारोबारी मसरूफियात के साथ कुछ तालीमी फलाही काम में भी इस तरह तवज्जो दें, और तालीमी फलाही काम में भी ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को गाइड करेंगे, स्कॉलरशिप स्कीमों के ताल्लुक से गाइड करेंगे,
तो किस तरह दूसरे बच्चे जो है, गरीब तरीन बच्चे जो हैं, वो बहुत आला यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करते हैं, तो हम भी अपने बच्चों को बड़ी तादाद में वो चीज़ें देना चाहते हैं। बेशक सर, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का फलाही रफ़ाही बहबूदी कामों के साथ तालीमी मैदान में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो अलग बात है कि जो अजीम शख्सियात होती हैं, जो इनकलाबी शख्सियात होती हैं, उनके पीछे आजमाइशों का भी बहुत बड़ा जाल होता है, तो उनके साथ भी आजमाइशों का बड़ा जाल है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपके माध्यम से, आपकी ज़ुबान से, आपके अल्फाज के साथ मैं उन तक ये मैसेज पहुँचाऊँगा। लेकिन आप इतना समझ लें, आपके साथ साथ मज़ीद और उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने एक समझिए कि सैकड़ों एकड़ में, बल्कि इससे भी ज़्यादा, मैं मुहतात अंदाज में बोल रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज बना करके तैयार किया हुआ है। उसको ओपन करना ही अभी बाकी था कि सारे मामलात हो गए। उनका 5 स्टार रैंक का, बल्कि 7 स्टार रैंक का जामिअतुन्निस्वां सलफ़िया चल रहा है तिरुपति आंध्र प्रदेश में, और इस तरह से केरल में IIT का कॉलेज चल रहा है। सैकड़ों मुंबई, महाराष्ट्र और दीगरों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सैकड़ों स्कूलिंग चल रहे हैं। तो इस तरह के उनके तालीमी मैदान में भी बहुत ज़्यादा सोच है। आप इंशाल्लाह बात रखें। मुमकिन है कि अभी फ़िलहाल फिर वक्त आनन फारन ना हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं हम मैसेज छोड़ने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही हाथ में चीज़ें दस्तयाब हुई, अल्लाह ताला ने उनको कुछ भी फराहम किया, तो इंशाल्लाह ताला आपके इस जोश व जज्बे और आपकी खिदमात को वो सराकों पर रखेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि कौम के लिए हमेशा उन्होंने सोचा है। जी सर ठीक है मोहतरम, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे, आप उनसे बात कीजिए। और जिस सतह पर आपका काम चल रहा है उसके मुताबिक जो है, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। जी बिल्कुल सही। बस हाँ, वक्त निकाल कर, और दीगर अफराद भी इसमें कुछ हिस्सा लेना चाहें। बहुत सारे NRIs हैं जो हम लोगों से जुड़े हैं, आपसे भी जुड़े हैं। इंशाल्लाह ताला वो लोग थोड़ी थोड़ी इमदाद के साथ भी अभी छोटे ही पैमाने पर अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी मदद और ताउन दस्तयाब होगा। तो ये सिविल सर्विसेज का ख़ास तौर से और कैरियर गाइडलाइंस की जो बातें आपने की, वाकई में हमारी कौम को इस बात की ज़रूरत है। सर मैं अपनी बात बताऊं, जब हमने आलमियत और फजीलत करके जब दिल्ली का रुख अख्तियार किया था, हिंदुस्तान ज़्यादातर समझिए कि देहातों पर ही मुनहसर है, बड़ी आबादी लगभग 80-85% देहातों पर ही। तो हम जब दिल्ली में आए थे तो हम लोगों को ये कम अज़ कम कैरियर गाइडलाइंस का ये अंदाज़ा नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। बस एक नई चीज़ थी कि कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाओ, लेकिन हम लोगों की जो तालीम थी और जो काबिलियत थी, उस ताल्लुक़ से, उस तौर पर हम अगर चाहते तो किसी लैंग्वेज में मास्टर बन सकते थे, कोई टेक्निकल वर्क्स कर सकते थे। लेकिन कैरियर गाइडलाइंस की कमी थी, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ ना कर सके। वक्त के थपड़े पर हम बहते रहे, आखिर कहीं ना कहीं आकर के एक दिन ठिकाने पर, किनारे पर लगे। तो हम जैसा सख्ती का मरहला 10-15 कैरियर गाइडलाइंस ना होने के नाते से बच्चा जो है वो 10-10, 15-15 साल हवाओं और ज़माने और वक्त के तपेड़े पर बहता रहता है। आखिरकार किसी एक चीज़ को मजबूरी की सूरत में पकड़ लेता है। अगर उसी में जो है उसको आफियत मिली तो ठीक है, नहीं तो करेगा भी क्या, तब तक तो वो बच्चों वाला और बीवी बच्चों वाला हो जाता है। सर तो ठीक है, देखिए आप बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी बातें, अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया। मैं इस बात को आवाम के सामने भी और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के सामने भी रखूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।